नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े मैनेजर को मारी गोली, लूटे 1,17,000। पूर्व विधायक पुत्र पप्पू यादव को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, मायागंज अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहकुंड में मुखिया की मनमानी, सरकारी खजाने का हो रहा है बंदरबांट। और भागलपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, कहा सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी संभव नहीं। अब खबरें विस्तार से। कहलगांव अंतिचक थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के समीप पेट्रोल पंप के मैनेजर विनय दुबे को अपराधियों ने गोली मार 1,17,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद परिजनों ने घायल पेट्रोल पंप के मैनेजर को भागलपुर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। विनय दुबे को पेट में गोली लगी है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कहलगांव अंतिचक थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के समीप पेट्रोल पंप के मैनेजर विनय दुबे पैसा लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे थे। तभी बाइक सवार 4 अपराधियों ने विनय दुबे को घेर लिया और लूटपाट शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने मैनेजर को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अंतिचक थाना पुलिस ने घायल मैनेजर को इलाज के लिए भागलपुर भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पापा जा रहे थे बैंक पेट्रोल पंप का पैसा जमा करने के लिए, और कुछ था कोई अज्ञात लोग था, वही गोली चला दिया। उसके बाद बाकी हम गए वहाँ पे तो देखे पापा सोए हुए थे। उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ कहलगांव लेके आए NTPC। उसके बाद वहाँ से बोला भागलपुर ले आने के लिए। कटोरिया विधानसभा के पूर्व विधायक भोला यादव के पुत्र प्रफुल्ल कुमार उर्फ पप्पू यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना उस समय हुई जब रविवार की रात बौसी थाना के मवाबरन गांव से अपने आवास बौसी लौट रहे थे। रास्ते में जबरा गांव के पास घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने उसे बौसी अस्पताल लाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति बहुत नाजुक है। गोली जो अभी तक फंसी हुई है उसे नहीं निकाला गया है। घटना के बाद बौसी पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंच जांच में जुट गई। बौसी में भी इनका आवास, तो शाम के समय से में कुशमाहा से बौसी अपने आवास पर वापस आ रहे थे। इस बीच में गांव पड़ता है जबड़ा, और जबड़ा और मड़वावरण के बीच में कुछ सुनसान जगह पर ओवरटेक करके जो अपराधी कह लीजिए उस तरह के लोगों ने इन्हें गोली मारा। इन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और वहाँ पर से तो कुछ दूर चले गए। वहाँ पर कुछ लोग थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मड़वावरण में कुछ लोग थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह से बौसी रेफरल अस्पताल पहुँचाओ, मुझे ऐसे मेरे साथ घटना हुई। शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत कसवा खेरही पंचायत में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने बताया कि कसवा खेरही पंचायत की मुखिया प्रभात देवी पति से मुखिया प्रतिनिधि योगेंद्र पासवान द्वारा पूरे पंचायत में कहीं भी सही ढंग से काम नहीं करवाया गया है। खासकर वार्ड नंबर 4, 5 तथा 6 के ग्रामीण पानी तथा रोड के लिए तरस रहे हैं, और नाले की सफाई नहीं होने से नाली का गंदा पानी रोड पर बह रहा है, जिसके कारण जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। मुखिया प्रतिनिधि योगेंद्र पासवान द्वारा बताया गया कि हमारे पास कोई फंड ही नहीं है जिससे कि मैं अपने पंचायत का विकास कर सकूं। वही पानी की समस्या को लेकर उन्होंने बताया कि यह वार्ड PhD के अंतर्गत आता है, जिस कारण यहाँ पीने का पानी की समस्या है। वार्ड 4 के जल नल योजना के तहत वार्ड 6 में भी 3-4 जगह नल लगाया गया है, जिससे कि ग्रामीण पानी पीते हैं। वहीं खबर संकलन के दौरान मुखिया के लोगों द्वारा खबर के कवरेज पर रोक लगाया जा रहा था, जिसे मौजूद ग्रामीणों द्वारा रोका गया। कस्बा खेरही पंचायत के अंतर्गत 13 वार्ड आते हैं, लेकिन एक भी वार्ड में सही ढंग से कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। पंचायत मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना को मुंह चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 20 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ, मगर कोई बना नहीं सकता है, कोई भी नहीं बना रहा है। आने जाने में परेशानी हो रहा है। जिसको वोट देके जीता है वार्ड को, उसको नहीं बोले बनाने के लिए। नौसाद है, नौसाद बहुत बड़ा, तो बनाने नहीं दिया, आदमी सब भी नहीं बनाने दिया। जल नल का कोई काम ही नहीं हुआ। 6 नंबर वार्ड के जितना भी है, कुछ लोगों को 4 नंबर वार्ड के
बोरिंग से पानी दिया जा रहा है। बाकी जो भी है वो शेष वैसे बचा हुआ, ना 6 में हुआ है ना 11 में हुआ। दायित्व होता है, जब फंड ही नहीं है रिपेयरिंग करके होता है, और ये रिपेयरिंग हो चुका है होगा। यहाँ का ग्रामीण जनता भी कहता है कि मुखिया जी के पास जाते हैं तो कहता है कि हरिजन एक्ट के तहत हम केस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा ही बोल ऐसा कुछ बात ही नहीं है, वो एकदम निराधार बात। मेरा यही कहना है कि मैं मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते विभागीय एसडी ने हमको किसी तरह को सूचना ही नहीं दिया कि छो में जल नल जो बोरिंग हो। मैं संपर्क जेई से भी किया, सारे पदाधिकारी से भी हम बातचीत किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता। भागलपुर बिहार में जदयू को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। दौरे के तीसरे चरण में सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे, जहां 0 माइल चौक पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। कुशवाहा ने फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल करार दिया। साथ ही कुशवाहा ने कहा कि सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी संभव नहीं है, पूर्ण शराबबंदी के लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी तमाम तरह की योग्यताएं उनके अंदर है। देश भर में उनका नाम है, देश भर के लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। उनका जो काम करने का अनुभव है, काम बिहार में जिस तरह से उन्होंने किया है, कई ऐसा काम किया जिसका अनुकरण बाद में दूसरे राज्य के लोगों ने किया है। तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनके अंदर और इसलिए प्रधानमंत्री बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। श्रावण के दूसरी सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते को सील किया गया। साथ ही सीढ़ी घाट और जहाज घाट पर गंगा स्नान करना और मंदिर प्रांगण में पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बावजूद इसके शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान किया। पिछले सोमवारी की तरह इस बार भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए दोनों घाटों पर पुलिस बल की अधिक संख्या में तैनाती की गई है। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर दोनों घाटों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिला प्रशासन के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए गंगा घाटों को सील करते हुए एसडीआरएफ एवं गोताखोर टीम को लगाते हुए गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल अजगैबीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बुके, अंग वस्त्र व फूलमाला पहनाकर एवं अजगैबीनाथ मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करते हुए एनडीए के कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री को संबंधित अपने क्षेत्रों में विकास को लेकर मांग पत्र दिया। वहीं परिवहन मंत्री ने अजगैबीनाथ गंगा घाट में स्नान करते हुए शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया के सवाल पर शीला मंडल ने कहा कि गंगा स्नान कर मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना किए हैं और बाबा से बिहार में सुखी संपन्न हो इसके लिए प्रार्थना किए हैं। साथ ही परिवहन मंत्री शीला मंडल ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में 61 परिवहन प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। साथ ही जो भी बिहार में समस्या है वो भी बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। तो हम मांगे हैं कि हमारी सरकार जो जनसेवा कर रही है और बिहार में हमेशा हम लोग की सरकार रहे और हमेशा अमन चैन बना रहे, शांति से सभी लोग भाईचारे के साथ रहे बिहार में। इसी मंगल कामना के लिए बाबा से वर मांगे हैं। आप देख रहे कि हम लोग सब मास्क का प्रोटोकॉल का, और हम लोग ऐसा कुछ नहीं कि नदी में जाके खूब स्नान किए, बैठ करके हम लोग ये किए। आम लोगों के लिए मैडम बंद है। हम बोले नहीं बंद है तो बंद है, आप देख लीजिए, पूछ लीजिए। उसने कहा कि हमके नहीं, नियम सबके लिए बराबर होता है। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के सामने अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं की मांग थी कि 2021 से 2023 का चुनाव अविलंब कराया जाए। साथ ही स्टेट बार काउंसिल के द्वारा तदर्थ कमेटी गठित की गई थी, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तदर्थ कमेटी के पास फाइनेंशियल पावर नहीं था, फिर भी फाइनेंशियल पावर का उपयोग किया गया है। अगर जल्दी चुनाव नहीं
कराया जाता है तो विधिक संघ में तालाबंदी कर दी जाएगी। हम लोगों का ये मांग है कि ये हम लोगों का सत्र पूरा हो गया, मार्च में ख़त्म हो गया। आम सभा का चुनाव होना चाहिए प्रबंध कार्यकारिणी समिति का, लेकिन इन्होंने उस ओर कोई कार्य नहीं दिया। और इस समिति का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि दिवंगत महासचिव जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए थे हमारे संजय कुमार मोदी, उनके घोटाले को उजागर करने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इनका गठन किया गया था, लेकिन ये आग के 3 पात साबित हुए। नशे के धंधेबाजों और लूटपाट करने वाले बदमाशों के खिलाफ शहबाज नगर के लोगों ने पंचायत भवन में जुटकर मुजाहिदपुर थाने के जमादार संजय सिंह और मोहल्ले के कुछ नागरिकों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि जितने भी नशे के धंधेबाज हैं उन्हें पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार करवाने में सहयोग करेंगे ताकि लोग आराम से मोहल्ले में रह सके। शहबाज नगर के स्थानीय लोग और पुलिस ने नशे के धंधेबाज और अपराधियों के खिलाफ 3 केस मुजाहिदपुर थाने में दर्ज करवाया है, जिसमें करीब 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है और ग्रामीणों की मदद से 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मैंने मीडिया के सामने पहले भी बोला है कि हमारी लड़ाई अपराधियों से है, हमारी लड़ाई नशेड़ियों से है, हमारी लड़ाई समाज की बुराइयों से है। आज भी मीटिंग बुलाई गई है, इसी सिलसिले में 10 मोहल्ले की मीटिंग है जिसमें सभी लोग आए हुए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।